दोस्तों स्वागत करता हूं आपका केवीएम वाले यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज वाले इस वीडियो में मैं आपको चोल साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयालय चोल। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, राजा चोल प्रथम का शासनकाल कब था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 985 से 1014 ईस्वी तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस है ए मदुरै, बी तंजापुर, सी कांची और डी त्रिची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजापुर। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो तंजापुर था। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, चोल साम्राज्य का महानतम शासक कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा चोल प्रथम। चोल साम्राज्य का महानतम शासक राजा चोल को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, चोलों के समय प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा चोल प्रथम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी पर अपनी विजय यात्रा को क्या नाम दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा आइकोंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, चोलों का प्रसिद्ध नौसैनिक युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है ए श्रीलंका में, बी बंगाल में, सी अंडमान में और डी सुमात्रा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुमात्रा। चोलों का प्रसिद्ध नौसैनिक युद्ध कहाँ हुआ था? तो सुमात्रा में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शंस है ए कांची, बी नागपट्टिनम, बी सी मदुरै और डी त्रिची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपट्टिनम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, चोल शासकों ने किस भाषा को प्राथमिकता दी थी? ऑप्शंस है ए तेलुगु, बी तमिल, सी कन्नड़ और डी मलयालम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। चोल शासकों ने तमिल भाषा को प्राथमिकता दी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, चोलों के प्रशासन में गांव सभा का क्या महत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने का केंद्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, चोलों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? ऑप्शंस है ए मीनाक्षी मंदिर, बी बृहदीश्वर मंदिर, सी वेंकटेश मंदिर और डी सोमनाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहदीश्वर मंदिर। चोलों का प्रसिद्ध मंदिर कौन था? तो बृहदीश्वर मंदिर था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, चोलों की प्रमुख कृषि उपज क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। चोलों की प्रमुख कृषि उपज क्या थी? तो चावल थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, चोल शासन के दौरान किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ऑप्शंस है ए लोकतांत्रिक, बी तानाशाही, सी केंद्रीकृत और डी विकेंद्रीकृत। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकेंद्रीकृत। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, राजा चोल प्रथम ने किस भाषा में ताम्रपत्र जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, चोल साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण के बाद हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, कावेरी नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध चोल मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदीश्वर मंदिर। कावेरी नदी के तट पर जो है कि बृहदीश्वर मंदिर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, राजा चोल प्रथम ने किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका को राजा चोल प्रथम ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, चोलों के समय किसने तमिल कविताओं का संग्रह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलिंगो आदिगल ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, चोल साम्राज्य के शासन काल में किस प्रकार की कला और वास्तुकला का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ शैली।
उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, राजेंद्र चोल प्रथम ने किस नाम से एक नया नगर बसाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगाईकोंड चोलपुरम। राजेंद्र चोल वन ने गंगाईकोंड चोलपुरम नाम से एक नया नगर बसाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला। चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान वास्तुकला को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, चोल साम्राज्य के किस शासक ने भारतीय महासागर में समुद्री शक्ति को विस्तार दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोल प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, राजा चोल प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजापुर। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, चोल शासकों ने किस धर्म को समर्थन दिया? ऑप्शंस है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म और डी इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म। चोल शासकों ने हिंदू धर्म को समर्थन दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, चोल शासक किस देवी के बड़े भक्त थे? ऑप्शंस है ए काली, बी दुर्गा, सी पार्वती और डी लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, पार्वती। चोल शासक पार्वती देवी के बड़े भक्त थे। तो अगला प्रश्न है चोल काल के किस शासक ने मालदीव पर आक्रमण किया? ऑप्शंस है ए करिकाल चोल, बी राजराजा चोल वन और सी कुलोत्तुंग चोल और डी राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोल प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, चोल शासनकाल के दौरान समुद्री व्यापार किसके साथ प्रमुख रूप से होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, राजा चोल प्रथम के पुत्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजा चोल के पुत्र कौन थे? तो राजेंद्र चोल प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, चोलों के शासन काल में कौन सा प्रमुख धातु प्रयोग होता था? ऑप्शंस है ए लोहा, बी सोना, सी कांसा और डी चांदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, चोल शासन काल के दौरान कौन सी प्रमुख नदी थी जो कृषि को समृद्ध करती थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, चोल शासन के दौरान किस प्रकार की साहित्यिक रचनाएं मुख्य रूप से की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल संगम साहित्य। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, चोल शासक किसके सहयोग से शासन करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। चोल शासक किसके सहयोग से शासन करते थे? तो ग्राम सभा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, चोल साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था जिसने लंबा शासन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजराजा चोल प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, चोल शासन काल के दौरान प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपट्टिनम। चोल शासन काल के दौरान प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो नागपट्टिनम था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, चोल शासकों ने किस प्रकार के सिंचाई प्रबंधन का विकास किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैंक प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी किनारे किस नगर का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगाईकोंड चोलपुरम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, चोल साम्राज्य के किस शासक ने पांड्य और चेर वंशों को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजराजा चोल प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, चोल शासक किस मंदिर के प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, चोल साम्राज्य का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। चोल साम्राज्य का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या था? तो कृषि था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, चोल शासकों ने अपने प्रशासन में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोने की मुद्रा का।
उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, राजा चोल प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा नाम दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईलम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, चोल शासन काल में किस प्रकार की सैन्य शक्ति प्रमुख थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौसेना। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, चोल साम्राज्य के किस शासक ने वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुलोतुंग चोल। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, चोल शासन काल में किस प्रकार के धार्मिक स्थल प्रमुख थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव मंदिर। चोल शासन काल में किस प्रकार के धार्मिक स्थल प्रमुख थे? तो शिव मंदिर था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या मानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य शक्ति। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या था? तो सैन्य शक्ति था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, चोल काल के दौरान किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुकुल प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, चोल शासकों के द्वारा किस प्रकार के निर्माण किए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदिर। चोल शासकों द्वारा मंदिर का ज्यादातर निर्माण किया जाता था। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, चोल शासन काल के दौरान किस क्षेत्र को विशेष योगदान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तुकला। चोल शासन काल के दौरान विशेष प्रगति जो है कि वास्तुकला में देखने को मिला था। तो अब इसी के साथ आज का 50 क्वेश्चन यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आगे और भी ऐसा ही यूजफुल वीडियोज देखने के लिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।